अरे तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। भ्रमण में क्या मिलता, कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, या कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो, केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा। वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल कि ऐसा कैसे चल सकता है। सब सहन करने की कोशिश करो, सब सह लोगे। सच्ची मानिए, ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी। समझो पहले, देहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान प्रकट हुए थे तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देहूति जी, और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट हुए। तपस्या, भजन। बोले जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है। अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात, 10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, या हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत बहुत 20 मिनट घसीट ले हो। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। और ऐसा उल्टा चलेगा ये, बस ऐसे होता है, दांती पीस के उसको बार बार लड़ो, बार बार उसको परास्त करो, उसको बार बार परास्त। बेमतलब की बातें, बेमतलब का दृश्य, बेमतलब की घटनाएं उपस्थित करके वो मंत्र को रोकेगा। चलाओ, ये भगवत मार्ग की बात कह रहा हूं। अब 1 घंटा निकालो आप ऐसे युद्ध में, फिर आप खड़े हो आसन से तो ऐसे खिड़की में गर्दन जाएगी। पहले कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ, और नहीं है तो ये वो अभ्यास कर ही नहीं सकता जिसके पास मोबाइल है, नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो स्थिति आती है ना दांती पीस के इसको जबरदस्ती बस में करने की, पक्का समझो ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसको लगता कैसे मारो, तो लगता है इसी मंत्र से मारो, ये तभी वो विचलित होता है। बार 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 पसीना आ जाता है, माथे पे नहीं, मन पे पसीना आ जाता है, थक जाता है। जब लस्त हो जाए, त्राहिमाम मच जाए, तब और जिद्दी बनकर मंत्र जप करो, अभी बस में हो जाए। नहीं, इस मन को दुलार करना है, मन के अनुसार चलना है, और भजनानंदी की लिस्ट लगानी, लिस्ट यही लगानी ऊपर से। महान भजनानंदी, महान त्यागी संत, सुनना ये चाहते हैं और लड़ नहीं सकते 5 मिनट युद्ध इस मन से। बड़ा विचित्र खेल। तो बोले ये जो मंद प्राज्ञ है, ये निर्णय करने वाली, कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, लड़ ले, जीत जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। और अगर इसके दुलार में रहे तो मरेगा, जाएगा, छूटेगा शरीर। तू अविनाशी, ये विनाशी, तेरे साथ कभी नहीं रह सकता। जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए
वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त, अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े न नाम पकड़े, कुछ नहीं, बस जिद, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना, ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया, जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़े, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी देर बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है, न नाम में लग रहा है, न एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए लोक चिंता ननो धर्म चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भ्रतो मम। श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली दी थी, 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने तब पकड़ो कि इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे हुए। नहीं देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लोक चिंता, और फिर क्रियाओं की भी चिंता करो, भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दायिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी। अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना,
और शरीर से जो भी क्रियाएं हों, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, और बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ इसी मंत्र पे, जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ बार बार। मंत्राकार वृत्ति 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा ये कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो संबंध हो गया है, दर्द से हमारा तो संबंध हो गया है। जैसे तुम्हारा स्वाभाविक कभी बुखार आदि आवे तो शरीर में पीड़ा होती ना, ऐसी हमारे तो रोज बनी रहती है। इसके ऊपर उठे तब कांखना आएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, फिर ऐसा आएगा। जितना तुम्हें कांखने पे आता है उतना तो रोज हमें रहता है, उतने का तो अभ्यास है इस शरीर को। उसके ऊपर जब होता है तब पकड़ के चलने की बात आती है। देहगा, और आप सच्ची मानो ऐसी स्थिति में भी गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, जो बैठने की, जो टहलने की, जो चिंतन की दिनचर्या, उस पर कोई फर्क नहीं। वैसे ही देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की, जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो, इस मार्ग में कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है। तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। संत वाणी, महापुरुषों का प्रत्येक वचन भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अमृतमय सहायक है। कह रहे हैं अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि धीरम सचेतन अचेतनताम नयामि कृत्यम न पश्यति नयेन हितम शृणोति धीमान धीतमति न प्रतिसंदधाति। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता रहता है वो अपने भजन को छीण कर देता है, उसका भजन फलदायी नहीं हो पाता। अंधी करोमि, वो अंधा हो जाता है और ऐसे बात बोल देता है, ऐसी क्रिया कर देता है, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसा संकल्प बना लेता है, उसका भजन क्षीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन क्षीण हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि, गुरुजन उसे बोले समझावें तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो बहरा हो जाता है, उनकी बात नहीं सुन, वो अंधा हो जाता है, वो चेतन होते हुए जड़ हो जाता है। बस वो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वो अपने परम कर्तव्य को भूलकर अहित की बात बोलना लगता है, गाली गलौज करना। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इस क्रोध रूपी शैतान से बचे। ये आ गया तो ना गुरुजनों की बात सुनेगा, ना देखेगा, ना समझेगा, जड़ जैसा हो जाएगा और बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगे, गाली गलौज, अपराध प्रवृत्ति, हिंसा आदि। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इस क्रोध से बचे। क्रोध बहुत ही हानिकारक है। ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। जब घर से निकले तो जन्मभूमि से थोड़ा ही निकले थे कि मन ने डरवा दिया, भोजन कहां करोगे, कौन देगा भोजन का। ये तो अभी तो शुरुआत ही हुई कि इसने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया, बिल्कुल घबराहट पैदा कर दी। कहां रहोगे,
कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? इतने प्रश्न उठा दिए, पर कदम नहीं रोका, खड़े नहीं हुए, भागे। कहीं कोई जग न जाए, कहीं कोई देख न ले, बस भागते गए और उत्तर देते गए मन को, प्रभु जहां जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, प्रभु भूखे रखेंगे तो भूखा रहूंगा, प्रभु अगर पिटवाएंगे तो पिट लूंगा, प्रभु मरवा डालेंगे तो मर जाऊंगा, कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा।